स्टूडेंट देखो, ये भी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का सम है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स, तो प्रोडक्ट एक्स जो है वो मेन प्रोडक्ट है और बाकी दोनों वाई और जेड ये दोनों मेरा बाय प्रोडक्ट है। और देखो यहाँ पर द टोटल कॉस्ट टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन होने से पहले तक टोटल 2,48,320, उसके बाद देखो ये एक्स वाई जेड तीन सेपरेट प्रोडक्ट हो जाता है, टोटल अलग अलग एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है 11,520 दिस एंड दिस, और 24,830 ये स्प्लिट होने से पहले। मान लो कि एक प्रोडक्ट लाइन चल रहा है, उसके बाद देखो मेन प्रोडक्ट एक्स तो दो बाई प्रोडक्ट निकल गया, ये जो है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इतना तक, मतलब यहां से लेके इतना तक मेरा कितना प्रॉफिट है 2,48,320। ठीक है, तो इसको कैसे सेपरेट करें यही मेन है। उसके बाद तो एक्स वाई जेड जो है वो तो हमको पता ही है कि कैसे सेपरेट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम हम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में जो जॉइंट कॉस्ट है वो कैसे हम लोग सेपरेट करें, यही हम लोग को सबको सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखो हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर डाले हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो y और z, पहले y और z का पहले कर लेते। तो देखो टोटल सेल्स वैल्यू x का कितना है, तो देखो y और z का मेन प्रोडक्ट का बाद में करेंगे, पहले y का कितना है, तो देखो 51,200 और z का कितना है 76,800। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, अलग अलग परसेंटेज है यहाँ पर। प्रॉफिट परसेंटेज इसका है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 20%, तो इसका 20% हम लोग कर लेते हैं। और इनका कितना परसेंटेज है प्रॉफिट, इनका 30%, तो यहाँ पर हम लोग इसको 30% कर लेते। तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट मेरा निकल गया, कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, 40,960 मेरा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकल गया। अब देखो इसमें से क्या है, सेपरेट कॉस्ट क्या क्या था, नहीं इसमें से हम लोग सेपरेट कॉस्ट माइनस करेंगे। तो सेपरेट कॉस्ट क्या था 10,240, तो हम लोग इसको माइनस कर देते, माइनस 10,240 और इसका है 11,520, तो इसमें भी माइनस 11,520 कर दे रहे। ठीक है, और एस्टिमेटेड सेलिंग ओवरहेड कितना परसेंटेज था, इसका भी परसेंटेज थोड़ा चेंज है। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस देखो इसका 10%, इसका 15%, सिर्फ 10 करने से नहीं चलेगा, इसको हम मिटा ही देते हैं। इसका 15% किसका होता है, 15% ऑन सेल्स, और इसका कितना परसेंटेज है, सॉरी y का 10 है, इसका 15% है, इसका 50% तो निकल गया, y का 10% निकल गया, ये भी मेरा माइनस में है। तो सेपरेशन कॉस्ट और इसका ये आ गया, तो यहां पर हम लोग का ये आ गया 25,600, ये आ गया 30,720। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट दोनों का आ गया, y और z का जॉइंट कॉस्ट मेरा आ गया 25,600 और 30,720। ठीक है, तो देखो और एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं x का। ठीक है, तो x का क्या है, x का टोटल सेपरेट कॉस्ट कितना है, अगर हम लोग x का अगर यहां पर बनाए कि x का सेपरेट कॉस्ट कितना है और जॉइंट एक्सपेंसेस कितना होगा, तो x का देखो सेपरेट कॉस्ट मेरा यहां पर दिया हुआ है 64,000, तो x का मेरा सेपरेट कॉस्ट
अगर हम लोग यहाँ पे अलग से कॉलम बनाए और यहाँ पर देखा है एक्स का, अगर हम लोग बनाए यहाँ पर तो एक्स का सेपरेट कॉस्ट क्या है, तो एक्स का सेपरेट कॉस्ट 64,000 है। एक्स का कॉस्ट 64,000 है। और क्या है मेरा, देखो मेरा टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना था, और सेलिंग एक्सपेंसेस भी हम डाल देते हैं यहाँ पर। देखो इसका सेलिंग एक्सपेंसेस कितना होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस देखो इसका 20% ऑन सेल्स, तो 6,40,000 का 20%, $1,28,000। और क्या है, और देखो मेरा जॉइंट एक्सपेंसेस, अभी इसको समझो अच्छे से। जॉइंट एक्सपेंसेस, अब जॉइंट एक्सपेंसेस में देखो टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस मेरा था 2,48,320। तो एक काम करते, 2,48,320, दिस इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। उनमें से वाई और जेड का हमने खर्चा निकाल लिया, कितना है देखो यहाँ पर दिया हुआ है 25,600, तो यहाँ डाल देते हैं 25,600, और कितना 30,720, तो माइनस 30,720। तो इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वही मेरा एक्स का जॉइंट एक्सपेंडिचर होगा। कितना होगा, काम करते, बनाया था, चेंज हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ था। तो देखो, तो टोटल उसका एक्सपेंसेस कितना है, सो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो इसका टोटल एक्सपेंसेस हम लोग निकालेंगे। टोटल एक्सपेंसेस इन सबको ऐड कर देंगे, इसको सबको ऐड करने से मेरा आ गया 3,84,000। तो ये मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया। क्लियर, टोटल एक्सपेंसेस हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करने के लिए प्रॉफिट कितना होगा, तो वेरी सिंपल, मेरा सेल प्राइस क्या था, तो इसका एक्स का सेल्स कितना था, तो देखो एक्स का सेल था 6,40,000, तो 6,40,000 यहाँ डाल देते, 6,40,000 अगर डालेंगे तो द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर होगा देखो 6,40,000 माइनस मेरा जो एक्सपेंसेस आया था 2,56,000। तो ये कैलकुलेशन हो गया मेरा प्रॉफिट। इसके बाद देखो इसके बाद एक कंपैरिजन स्टेटमेंट करना पड़ेगा। कंपैरिजन स्टेटमेंट, प्रॉफिट कंपैरिजन स्टेटमेंट। एक्स, प्रोडक्ट एक्स था मेरा पास, प्रोडक्ट एक्स था, प्रोडक्ट वाई था और प्रोडक्ट जेड था। तो इन तीनों का कैसे हम लोग करेंगे कंपैरिजन स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जो भी बोलो यहाँ पर मांगा है कि हाउ विल कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट तो वेरी सिंपल, तो पहले इन तीनों का सेल्स, तो इन तीनों का सेल्स जो था देखो 51,200, 76,800, सॉरी फिर से गलती कर दी, यहाँ पर इसका सेल्स है 6,40,000, वाई का है 51,200 और इसका है 76,800। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेपरेट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट, सब
तो इसमें लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मेरा सेपरेट कॉस्ट भी है और जॉइंट कॉस्ट भी है, सेपरेट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। तो सेपरेट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या है मेरा, देखो इसमें प्रोडक्ट एक्स में मेरा कॉस्टिंग था 64,000 और सेपरेट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट, तो इसमें हमको इसको लिंक ही कर देते, कितना कितना 64,000 और जॉइंट कॉस्ट मेरा आया 1,92,000, इसको भी लिंक कर लेते। $1,92,000, ठीक है। तो सेल से ये दोनों माइनस करने से इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी बोला है। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना था, इसको भी कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था मेरा 1,28,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, सो द नेट प्रॉफिट, फॉर्मेट में थोड़ा गलत है, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना होगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस और दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ एक स्टेज कर देते, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करने से मेरा आता है नेट प्रॉफिट। तो इसका आ गया 2,56,000, सबका ही ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सबका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। टोटल में भी हम लोग कर लेते हैं, टोटल में भी प्रॉफिट पता लग जाएगा, एक स्टेटमेंट कंपैरिजन अच्छे से बनाना। ठीक है, तो देखो 64,000 वाई का क्या है, वाई का मेरा सेपरेट कॉस्ट क्या है, तो वाई का सेपरेट कॉस्ट जो है, वाई का सेपरेट कॉस्ट 10,240 डाल देते हैं, 10,240 और जॉइंट कॉस्ट कितना आया था 25,600, तो मेरा देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो 5120 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, जस्ट सेम चीज को यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर कितना था, तो देखो यहाँ पर मेरा सेपरेट कॉस्ट 11,520 था, जॉइंट कॉस्ट 30,720, कैसे आया, यहाँ से आया, देखो 30,720, अगर ये नहीं बनाते तो ये स्टेटमेंट नहीं बना पाते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 11,520, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 23040, तो सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो सम में मेरा यही आंसर है, ये तीनों ही मेन आंसर है कि सेपरेशन में हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो एक्स वाई जेड में इतना इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए, पहले कैलकुलेट किए सेपरेशन कॉस्ट जो 2,48,320 जो टोटल एक्सपेंसेस था वो तीनों में डिवाइड किए। देखो इन तीनों को ऐड करने से भी मेरा 2,48,320 ये जो है यही मेरा सेपरेशन कॉस्ट, ये कैसे बांटे, यही मेरे जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट में मेन फंडा यही है कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे हमने बाई प्रोडक्ट में बांटे और मेन प्रोडक्ट में बांटे। ठीक है, होपफुली तुम लोग को ये समझ में आया होगा। और ये स्टेटमेंट कंपैरिजन स्टेटमेंट, तो इसका ऊपर में हम थोड़ा लिख भी देते कि ये कंपैरिजन स्टेटमेंट है, कंपैरिजन स्टेटमेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट कंपैरिजन प्रॉफिट स्टेटमेंट। होप तुम लोग को ये समझ में आया है और ये सम देख के दूसरा सम भी तुम लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।